अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पहले वाले लेक्चर में हमने वो तमाम नजासात और नापाकियों को देखा था जिन्हें शरीयत ने नजासत और नापाकी करार दिया है। वो नजासतें अगर किसी चीज के ऊपर लग जाए या किसी चीज के अंदर गिर जाए या इंसान के बदन और कपड़े से टच हो जाए तो वो कपड़ा और बदन और वो चीज भी नापाक हो जाती है। अब हम उस बाब को देखेंगे कि उन नापाकी को और उन नजासात को साफ कैसे किया जाए। अगर वो नजासत बदन, कपड़े या किसी जगह के ऊपर लग जाती है तो उसको कैसे साफ करना चाहिए, जमीन के ऊपर लग जाती है तो कैसे साफ करना चाहिए। तो ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है कि मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो नजासत लग जाती है तो उसको साफ कैसे करना चाहिए, ये तरीके हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, बदन, कपड़े या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर नजासत लग गई है, कोई भी चीज हो, बर्तन, इसी तरीके से घर की टाइल्स, इसी तरीके से और भी कई किस्म की चीजें होती है। तो उसके ऊपर अगर कोई नजासत या नापाकी लग जाती है तो उसके साफ करने का तरीका यह है कि उस चीज को इतनी मर्तबा धोया जाएगा कि जिससे वो नजासत दूर हो जाए और नापाकी का असर खत्म हो जाए, तो वो चीज पाक हो जाएगी। अब बदन के ऊपर कोई नजासत लग जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ, तो उसको इतना पानी के अंदर रगड़ कर साफ करेंगे कि नजासत खत्म हो जाती है, तो वो चीज, बदन का हिस्सा, पाक हो गया। इसी तरीके से अगर कपड़े के ऊपर नजासत लग जाती है तो कपड़े को इतनी मर्तबा रगड़ करके धोया जाएगा कि वो नजासत खत्म हो जाए। वो नजासत जो आंखों से दिखाई देती है उसमें तो ये चीज मुमकिन है कि नजासत और नापाकी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक रगड़ करके धोएंगे। लेकिन अगर नापाकी आंखों से दिखाई नहीं देती है, मिसाल के तौर पर पेशाब लग गया और पेशाब जब सूख जाता है तो पता नहीं चलता है कि कौन सी जगह के ऊपर पेशाब लगा था और खत्म हुआ कि नहीं, तो यह ऐसी नजासत है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसी तरीके से कपड़े के ऊपर पेशाब लग जाता है या किसी ट्राइल्स वगैरह के ऊपर पेशाब लग जाता है तो मालूम नहीं होता है कि कहाँ लगा हुआ था और साफ हुआ कि नहीं। तो इसके लिए शरीयत ने 3 मरतबा धोने की कैद लगाई है कि कम से कम 3 दफा धोना जरूरी है, और 3 दफा धो लेगा तो आदमी को इत्मीनान हासिल हो जाएगा। तो जब तक इत्मीनान हासिल ना हो तब तक धोए, और वो 3 दफा है, 3 मरतबा उसे साफ करेंगे तो वो नजासत जाइल हो जाएगी। इसकी दलील ये है कि पिछले हमने जो रिवायत देखी, सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कपड़े के ऊपर मनी लग जाए तो कैसे धोएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो खुश्क हो तो उसे खुरच देंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा, और अगर मनी तर हो तो उसे धोया जाएगा यहां तक कि मनी का असर खत्म हो जाए। तो इससे नापाकी खत्म हो जाएगी। इससे मालूम हुआ कि किसी जगह के ऊपर नापाकी लग गई हो तो उसे इतनी मर्तबा धोया जाएगा कि उस नापाकी और नजासत का असर जायल हो जाए और खत्म हो जाए। अब देख रहे हैं दूसरी चीज, जमीन के ऊपर अगर नापाकी लग जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मिट्टी में, जिसे जमीन हम मिट्टी की शक्ल में कहते हैं, मिसाल के तौर पर उस मिट्टी के ऊपर कुत्ते ने पेशाब कर लिया या किसी बच्चे ने पेशाब कर लिया या उस जगह के ऊपर खून पड़ा हुआ है, तो उसे पाक कैसे किया जाएगा। तो उसके पाक करने का एक तरीका ये है कि उसके ऊपर पानी बहाया जाए, और इतना पानी बहाया जाए कि नापाकी का असर खत्म हो जाए। इसकी दलील, इसकी दलील वो हदीस है जो बुखारी के अंदर मौजूद है और सुनन अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है।
कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उसे पकड़ने के लिए और उसके रोकने के लिए दौड़ने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे पेशाब करने दो, और जब वो इत्मीनान के साथ पेशाब कर ले तो उस जगह के ऊपर पानी डाल देना। तो सहाबा ने वहां पर पानी डाल दिया। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि जमीन अगर नापाक हो जाए तो उसके ऊपर पानी बहाने से जमीन पाक हो जाती है। लेकिन ये उस सूरत में होगा अहनाफ के नजदीक जब वो जमीन नरम हो और पानी को अपने अंदर चूस लेती हो। अगर जमीन सख्त हो और पानी उसके अंदर चूसने की सलाहियत ना हो तो ऐसी सूरत में जमीन को खोदा जाएगा और खोद करके नरम करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर पानी बहाएंगे तो वो जमीन पाक हो जाएगी। अहनाफ के नजदीक जमीन के पाक करने का एक और तरीका है। वो तरीका यह है कि जब जमीन खुश्क हो जाएगी तो वो पाक हो जाएगी। उसकी दलील उसकी दलील में दो रिवायतें हैं। एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कातुल अर्ज़ी युबसुहा, जमीन का पाक होना ये उसका खुश्क हो जाना है। यानी गोया के जमीन सूख जाएगी और खुश्क हो जाएगी तो वो आप पाक हो जाएगी। एक तो ये दलील है। दूसरी दलील में वो रिवायत जो सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, वो रिवायत ये है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नौजवान था और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मस्जिद नबवी के अंदर सोया करता था। ऐसे में देखता था कि मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सारे कुत्ते आते हैं और पेशाब वगैरह करके चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी को नहीं धोया जाता था और ऐसे ही रहती थी और लोग वहां पर नमाज पढ़ते थे। तो ये एक दलील बन रही है कि जिससे मालूम होता है कि जमीन खुश्क हो जाती थी नापाकी तो आप वो पाक हो जाती थी। जिस जमीन को खुश्क करके पाक किया गया हो तो ऐसी जमीन को ताहिर तो कहा जाएगा लेकिन मुताहिर नहीं कह सकते। क्या मतलब है इसका? ताहिर का मतलब यह है कि उस जमीन के ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है, उस जमीन के ऊपर बैठा जा सकता है, उस जमीन के ऊपर दूसरी कोई भी चीज की जा सकती है कि वो पाक हो चुकी। लेकिन उस जमीन के जरिए से पाकी हासिल नहीं की जा सकती। यानी वहां पर हाथ मार करके तयम्मुम किया जाए, ये नहीं हो सकता है। इसी तरीके से किसी पाक बर्तन को उस जमीन की मिट्टी से लेकर के मांजा जाए तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा वो जमीन ताहिर तो होगी लेकिन मुताहिर नहीं होगी। घी और तेल जैसी चीज के अंदर अगर नापाकी गिर जाए तो उसके साफ करने का तरीका तो ये है कि देखा जाएगा कि घी अगर जमा हुआ है तो ऐसी सूरत में उस नजासत को निकाल देंगे और उसके इर्द गिर्द लगा हुआ घी जो है वो निकाल करके फेंक दिया जाएगा। अब घी के बराबर की चीजों में आप देख लीजिए, गैरेज है, वेस्लीन है, इसी तरीके से जितनी भी जमी हुई चीजें हैं उसके अंदर कोई नजासत गिर जाए तो वो नजासत निकाल करके उसके इर्द गिर्द का हिस्सा फेंक दिया जाएगा तो वो चीज पाक हो जाएगी। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील में बुखारी शरीफ की वो रिवायत जिसमें जिसको सैयदा मैमुना रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हमारे घी के अंदर कोई नजासत और चूहा गिर जाए तो उसको पाक करने का क्या तरीका है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूहे के इर्द गिर्द जो घी है उसको निकाल करके फेंक दो और बकिया घी खा जाओ। तो ये तो बात हुई जमे हुए घी की और उस जैसी जमी हुई चीजों की। अगर घी जमा हुआ ना हो बल्कि पिघला हुआ हो या तेल है और उसके अलावा बहुत सारी किस्म की चीजें हैं जो चिकनी है और सयाल किस्म की है, तो उसके पाक करने का तरीका क्या है? घी या तेल या उस किस्म की चिकनी चीज के अंदर कोई नजासत गिर जाए तो उसके पाक करने का तरीका यह है कि उसमें 3 दफा पानी बहा करके साफ कर दिया जाए। फुकाहा अइम्मा के नजदीक, फुकाहा अहनाफ के नजदीक उसके पाक करने का किताबों के अंदर एक तरीका मिलता है। वो तरीका यह है कि किसी एक थैली के अंदर घी भरने के बाद पानी भर दिया जाए। उस सूरत में क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद पानी पानी नीचे बैठ जाएगा और घी या तेल वगैरह जो चीज होगी वो ऊपर ऊपर आ जाएगी। जब पानी नीचे आ जाए तो नीचे से सुराख कर दिया जाए और जब तक पानी निकल न जाए तब तक उस सुराख से पानी बहा दिया जाएगा। फिर जब पानी बह जाएगा तो गोया के नजासत निकल गई। अब इसी तरीके से दूसरी दफा भी करेंगे और पानी को बहा दिया जाएगा नीचे से। इसी तरीके से तीसरी दफा भी पानी को इस तरीके से बहा दिया जाएगा तो वो घी और तेल पाक हो जाएगा। ये इसके पाक करने का तरीका है। इसके बाद आईना और तलवार। आईना और तलवार ये गोया क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर मसाने और सुराख नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल स्लिस चीज होती है और चिकनी चीज होती है। तो इसके पाक करने का तरीका क्या है? उसके पाक करने का तरीका यह है कि इसको पूछ दिया जाए और किसी कपड़े के जरिए से साफ कर दिया जाए तो वो चीज पाक हो जाएगी। इसकी दलील इसकी दलील यह है कि सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन जंग के मैदानों के अंदर खून आलूद तलवारों को सिर्फ कपड़े से पूंछ लेते थे और साफ कर लिया करते थे तो वो तलवारें पाक हो जाती थी और उन्हीं तलवारों को लेकर के नमाज पढ़ा करते थे। तो ये उसके पाक करने का तरीका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मुर्दा की खाल को कैसे पाक किया जाएगा। मुर्दा की खाल, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो जानवर जिन्हें शरई तरीके से जबाह किया जाए, मिसाल के तौर पर बकरा बकरी है, गाय भैंस वगैरह है। चूंकि इन्हें शरई तरीके से जबाह किया जाता है तो जिस चीज को शरई तरीके पर जबाह करके खून निकाल दिया जाए तो उसकी खाल खुद ब खुद पाक हो जाएगी। जबाह करने से ही वो खाल पाक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा जानवर जिसे शरई तरीके से जबाह न किया गया हो और उस तरीके से जबाह करके उसका खून निकालना न गया हो तो उस खाल के पाक करने का तरीका यह है कि उसको दिबागत दी जाए। दिबागत कैसे दी जाती है? दिबागत पहले जमाने में जो है खाल को धूप के अंदर सुखा दिया जाए तो उसकी नजासत जो है वो सारी खुश्क हो जाती है और उड़ जाती है। एक तरीका यह है कि उसको उसके ऊपर नमक लगा करके उसको सुखा दिया जाए तो वो खाल पाक हो जाती है। लेकिन मौजूदा जमाने में ऐसे केमिकल और दवाइयां आती है कि उस खाल के ऊपर वो केमिकल लगा दिए जाएंगे तो वो नजासत बिल्कुल पाक हो जाएगी। तो इस तरीके से मुर्दा की खाल पाक हो जाएगी और उसे हर चीज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता खिंजीर की खाल किसी भी सूरत में पाक नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान मजीद ने उसको वाज़ेह तौर पर नापाक करार दिया है। इसके बाद हम देखेंगे जूता। जूते के ऊपर अगर नजासत लग जाए तो उसको कैसे साफ किया जाएगा? जूते के ऊपर नजासत लग जाए तो देखेंगे कि वो नजासत खुश्क किस्म की हो तो जूते को रगड़ करके
साफ कर देंगे तो वो नजासत पाक हो जाएगी। इसकी दलील इसकी दलील में एक रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार लिए। तो आपको जूते उतारते हुए देख करके सहाबा ने भी अपने अपने जूते उतार दिए। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुमने जूते क्यों निकाल दिए? मैंने तो जूते इसलिए निकाले हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे दौरान नमाज ये कहा कि आपके जूतों के नीचे नजासत लगी हुई है, इस वजह से मैंने जूते निकाले। लिहाजा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक को चाहिए कि जब मस्जिद में नमाज के लिए आए तो अपने जूते को देख ले, अगर उस पर नापाकी लगी हुई है तो उसको रगड़ ले, फिर नमाज के अंदर शरीक होवे। तो ये अगर खुश्क नजासत जूते के ऊपर लगी हुई है तो जूते के रगड़ने की वजह से वो पाक हो जाएगा। लेकिन अइम्मा अहनाफ के नजदीक अगर वो नजासत खुश्क नहीं है बल्कि तर है, मिसाल के तौर पर पेशाब वगैरह है, खून वगैरह है, ऐसी नजासत अगर जूते के ऊपर लग गई है तो सिर्फ रगड़ने से काफी नहीं होगा, बल्कि उसे बाकायदा पानी से धोना पड़ेगा यहां तक कि वो नजासत का असर खत्म हो जाए, तो वो जूता पाक हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके पाक करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक किताब की स्क्रीन शेयर कर देता हूं, 1 मिनट। ये देखिए, अ, कपड़े और बदन के ऊपर नजासत के दूर करने के बारे में हमने बतला दिया कि किस तरीके से उसको साफ किया जाए। अब यहां पर बतला रहे हैं अम्मल हसीरू व सज्जादू, यानी मुसल्ला, चटाई वगैरह चीजों के ऊपर अगर नजासत लग जाए तो उसको भी पाक किया जाएगा। और उसके पाक करने का तरीका क्या है वो ये बतलाया कि पानी से चटाई वगैरह को धोने के बाद सुखा दिया जाएगा, और जब 3 मरतबा इस तरीके से कर लिया जाए तो वो चटाई पाक हो जाएगी। तो ये तो मैंने बतला दिया। ये हर चीज के शक्ल के एतबार से उसके पाक करने का तरीका होगा। अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज ये भी बतला दी है कि अल्लहसु युतहिरुल फम, आदमी जो है मुंह बार बार चाटता रहता है, तो मुंह के बार बार जुबान के हिलाने और चाटते रहने की वजह से मुंह पाक हो जाएगा। ऐसा उस वक्त होता है कि जब किसी आदमी के मुंह के अंदर और दांतों के मसोड़ों में खून आने लग जाए तो उसके पाक करने का तरीका क्या है। या इसी तरीके से किसी आदमी को कै हो जाए तो उसका तरीका यहाँ पर बतला दिया कि आदमी जो है वो चाटता रहता है अपने मुंह को, तो बार बार चाटने की वजह से वो मुंह पाक हो जाएगा और साफ हो जाएगा। ये भी है। एक तरीका पाक करने का ये देखिए, अल इस्तिहाला, यानी किसी चीज की शक्ल तब्दील हो जाए तो वो चीज भी पाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर दिया है कल खम्र तत्हुरु इदा तखल्ललत, शराब अगर सिरका बन जाए तो शराब पाक हो जाती है। क्यों? इसलिए कि पहले शराब थी, शराब को ज्यादा देर तक पड़े रखने की वजह से वो सिरके में तब्दील हो गई, तो वो उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो चुकी। जब शक्ल तब्दील हो गई तो वो पाक हो जाएगी। इसी तरीके से वलमैततु इदा सारत मिलहन, मुर्दार अगर नमक बन जाए, यानी मिसाल के तौर पर किसी डेड बॉडी को और मुर्दा जिस्म को नमक के अंदर रख दिया जाए तो नमक के अंदर ऐसी खासियत है कि उस बॉडी को पिघला देती है। तो पिघला करके वो नमक के अंदर इस तरीके से घुल मिल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये बॉडी भी थी। तो उसकी वजह से वो गोया के
उसकी माहियत बिल्कुल चेंज हो गई और शक्ल ही तब्दील हो गई, तो वो पाक हो जाएगा। इसी तरीके से जानवरों का जो बकाया और उनका जो पाखाना है या परिंदों की बीट वगैरह है, जब वो राख बन जाए तो वो भी पाक हो जाएगी। क्यों? कि उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई। इसी तरीके से तेल जब नापाक हो जाए और फिर उस नापाक तेल का साबुन बना लिया जाए, तो गोया कि उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई, तो वो पाक हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसके अंदर कोई चीज नापाक थी, लेकिन जब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई तो वो पाक हो जाएगी। जैसे मौजूदा जमाने के अंदर पानी को रिफाइन किया जाता है और उसको साफ किया जाता है। बसा औकात पेशाब को भी बिल्कुल साफ किया जाता है। और इसी तरीके से नापाक पानी से भरे हुए तालाब और समुद्र के पानी जो नापाक हुआ करते हैं, तो उसको रिफाइन करके इस्तेमाल के अंदर लाया जाता है। बहुत सारे इलाकों के अंदर गटर का पानी भी साफ करके इस्तेमाल के लिए लाया जाता है। तो उसकी माहियत बिल्कुल चेंज हो गई और उसकी शक्ल तब्दील हो गई, तो उसकी वजह से वो पाक हो जाएगा। ये देखिए, पाक करने का एक और तरीका बतला दिया कि अगर रुई वगैरह नापाक हो जाए, तो रुई वगैरह के पाक करने का तरीका यह है कि उसको पेज दिया जाए, उसको खोल दिया जाए। जब उसको खोलेंगे और उसको पेजेंगे तो रुई पाक हो जाएगी और वो साफ हो जाएगी। तो ये पाक करने के चंद तरीके थे जो आज हमने समझ लिए। आइंदा सबक के अंदर इंशाअल्लाह किन पानी के जरिए से पाक करना चाहिए, तो उन पानी की अक़साम को हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।